एक ऐसी देवी जिनके एक हाथ में है दुश्मन की जीभ और दूसरे हाथ में है एक गदा, जिन्होंने अकेले रोक दिया था दुनिया को तबाह करने वाला एक भयानक तूफान, जिनकी पूजा खुद भगवान विष्णु, परशुराम और द्रोणाचार्य ने की और जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका मंत्र किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है। आज बात करेंगे माँ बगलामुखी की, इनकी पूरी कहानी, इनका मंत्र और घर पर पूजा कैसे करें, और ये सब आप जानेंगे आम बोलचाल की भाषा में। दोस्तों, इसके साथ ही हम और आप बगलामुखी धाम बनखंडी हिमाचल प्रदेश के दर्शन भी करेंगे। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विठल सोलफुल जर्नीज विद साधना पर। 10 महाविद्याओं की सीरीज में आज हम आ गए हैं 8वीं देवी तक, माँ बगलामुखी। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी उत्पत्ति की कहानी, ये कैसी दिखती हैं, इनकी ताकत का राज क्या है, इन्हें किस किस ने पूजा, और साथ में इनका मंत्र और घर पर करने वाली आसान पूजा विधि भी बताएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो शुरू करते हैं। पीले चोलिया वाली हे माँ बगलामुखी, वनखंडी धाम में तेरा पावन डेरा, तेरी शरण में हो दूर हर अंधेरा। करुणा की वर्षा कर हे माँ पीतांबरा। 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी 8वें नंबर पर आती है। इन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी पूजा में पीले रंग की माला, पीले फूल और पीले कपड़े तथा पीले प्रसाद का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अकेले इंसान की बात करें तो ये दुश्मन को हराने वाली शक्ति है, और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये भगवान की वो ताकत है जो बुराई को खत्म करती है। इसलिए इनकी पूजा ज्यादातर डर से मुक्ति पाने और अच्छी बोलने की शक्ति पाने के लिए की जाती है। माता बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानने के लिए चलते हैं सतयुग की ओर। कहानी है सतयुग की। उस समय दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आया। एक ऐसा भयानक तूफान उठा जो पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था। यह देखकर भगवान विष्णु बहुत चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र इलाके में एक तालाब के पास गए जिसका नाम हरिद्रा सरोवर था, और वहां देवी को खुश करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु की तपस्या से खुश होकर देवी उसी तालाब से बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और उन्हें दर्शन दिए, और प्रकट होते ही देवी ने उस खतरनाक तूफान को तुरंत रोक दिया। मैया बगलामुखी जिदाना, माई ने बनखंडी विच डेरे लाए ने बनखंडी विच डेरे लाए ने। सिद्ध पीठ मैया जी दे मंदिर में आऊंगा, दर्शन पाऊंगा ते हवन कराऊंगा। पीले चोलियां वाली है मेरी माँ। क्योंकि ये भगवान विष्णु की तपस्या से उनकी शक्ति के साथ प्रकट हुई थी, इसीलिए इन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये मंगलवार वाली चतुर्दशी की आधी रात को प्रकट हुई थी। शास्त्रों के अनुसार बगलामुखी की पूजा मुश्किल हालात को शांत करने के लिए, धन दौलत पाने के लिए और दुश्मनों से बचाव के लिए की जाती है। बाकी इनकी पूजा से इंसान को सुख सुविधाएं और मोक्ष दोनों ही मिल सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी एक सुंदर महल में कीमती रत्नों से बने सिंहासन पर बैठी हैं। वे पीले कपड़े पहनती हैं, पीले गहने पहनती हैं और पीले फूलों की माला पहनती हैं। देवी के एक हाथ में दुश्मन की जीभ है और दूसरे में एक गदा है। इसका मतलब है देवी के पास इतनी ताकत है कि वे दुश्मन की जुबान और उसकी सोच दोनों को रोक सकती है। पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि जो शक्ति पूरी दुनिया को टिकाए रखती है, संभालती है, वही शक्ति देवी बगलामुखी की मानी जाती है। यही शक्ति है जिससे आसमान से बारिश होती है, सूरज अपनी जगह पर टिका रहता है और स्वर्ग भी स्थिर रहता है। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है
खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में इसी बात को कहा है, जब उन्होंने बताया कि वे अपनी एक छोटी सी ताकत से ही पूरी दुनिया को संभाले हुए हैं और यही संभालने वाली, रोकने वाली ताकत ही बगलामुखी कहलाती है। माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि इस जन्म में या अगले जन्म की किसी भी मुसीबत को दूर करने में और दुश्मन को शांत करने में बगलामुखी के मंत्र जैसा कोई और मंत्र नहीं है। इनके 5 अलग अलग रूप बताए गए हैं: वधवामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी और बृहद भानुमुखी। और एक ग्रंथ कुंडिका तंत्र में तो यहाँ तक लिखा है कि इनकी पूजा के लिए किसी खास तारीख या समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यानी इतनी शक्तिशाली देवी हैं कि इनकी पूजा कभी भी की जा सकती है। अब जानते हैं माँ बगलामुखी जी का बीज मंत्र और मुख्य मंत्र जिसे सदियों से लोग जपते आ रहे हैं। देवी बगलामुखी का सबसे छोटा मंत्र है हलीम। बस यह एक शब्द ही इनकी पूरी शक्ति को समेटे हुए है। और इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बड़ा मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का सीधा सा मतलब है, हे माँ बगलामुखी, सारी बुरी बातें, बुरी बोली और बुरे काम रोक दीजिए, बुरी सोच को खत्म कर दीजिए और मुझे डर और नेगेटिविटी से बचाइए। एक बात यहाँ साफ समझ लीजिए, यह मंत्र बुराई, जलन, नेगेटिविटी को रोकने के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। शास्त्रों में हमेशा यही सिखाया गया है कि देवी की पूजा साफ मन से और सही रास्ते पर चलकर ही करनी चाहिए। अब बताते हैं एक आम आदमी घर पर माँ बगलामुखी जी की पूजा कैसे कर सकता है। मंगलवार या गुरुवार को यह पूजा शुरू करना शुभ और अच्छा माना जाता है। पीले कपड़े, हल्दी या पीले फूल, पीला आसन और घी का दिया इसके लिए सामग्री के रूप में लिए जाएंगे। पहले नहाकर साफ पीले वस्त्र पहने, पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठें, देवी बगलामुखी जी की तस्वीर के सामने घी का दिया जलाएं और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। फिर हाथ जोड़कर देवी को याद करें और मन लगाकर मंत्र बोलें। शुरुआत में 11 या 21 बार मंत्र बोलना काफी माना जाता है। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। आखिर में देवी से माफी मांगें और शांति, अच्छी सोच और सुरक्षा की दुआ करें। आम लोगों के लिए यह सीधी सादी पूजा सिर्फ शांति, सुरक्षा और अच्छी सोच पाने के लिए ही सही है। बगलामुखी देवी की पूजा एक खास तरीके से ही करने की सलाह दी जाती है, जिसमें देवी को सिर्फ पूजनीय माना जाता है, भोग की चीज नहीं। सभी 10 महाविद्याओं की पूजा किसी गुरु की देखरेख में सावधानी से और लगातार करनी चाहिए, जब तक कि सफलता ना मिल जाए। इसमें साफ सुथरा और अनुशासित जीवन जीना जरूरी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले खुद ब्रह्मा जी ने बगलामुखी देवी की पूजा की थी। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान कुछ ऋषियों को सिखाया, उन्होंने आगे देवर्षि नारद जी को सिखाया और नारद जी ने एक संत को यह ज्ञान दिया। आगे चलकर उसी संत ने इस विद्या पर एक पूरी किताब लिख दी जो 36 भागों में है। बगलामुखी के दूसरे बड़े उपासक खुद भगवान विष्णु थे, जिनकी कहानी हमने शुरुआत में सुनी। और तीसरे बड़े उपासक थे भगवान परशुराम, और परशुराम जी ने ही यह विद्या द्रोणाचार्य जी को सिखाई थी। वही द्रोणाचार्य जो महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु थे। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मा जी से लेकर द्रोणाचार्य तक ये कितनी बड़ी और शानदार परंपरा रही है।
तो दोस्तों, ये थी माँ बगलामुखी जी की पूरी कहानी, इनका बीज मंत्र, हलीम, इनका मुख्य मंत्र और घर पर पूजा करने का आसान सा तरीका। ये देवी हमें सिखाती हैं कि असली ताकत सिर्फ तोड़ने में नहीं बल्कि संभालने और स्थिर रहने में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजन के साथ शेयर करें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय माँ बगलामुखी जी की। तो मिलते हैं अगली यात्रा में माता मातंगी जी के साथ। जय माता दी।